तो देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका टेस्ट सीरीज जो है 1 है। अगर आप इस जो भी कोडिंग डिकोडिंग है उसका सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या लिखा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फोर्स को FPTJI लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया FORCE, और इसको क्या लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखा जाता है FPTJ और I, ये हमारा लिखा जाता है। तो कह रहा है CULPRIT, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर F को F लिखा गया, यानी कि यहाँ पर आपको +0 किया गया, फिर O को P लिखा गया तो O में +1 किया गया, क्योंकि O के बाद क्या आता है P, OP। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो R है इसको क्या लिखा गया, यहाँ पर तीसरा नंबर है R को T लिखा गया, तो R के बाद S के बाद T, यानी कि यहाँ पर +2 किया गया, तो यहाँ +2 किया गया। फिर C को क्या लिखा गया J, तो यहाँ पर क्या किया गया है +3। वैसे ही E को I लिखा गया, तो यहाँ पर आपका +4 किया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो वैसे ही यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि C में 0 जोड़ेंगे तो आएगा C ही, और U में फिर क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो U के बाद क्या आता है V आता है, फिर L में 2 जोड़ेंगे तो L, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LMN, N आ जाएगा तो CVN। तो यहाँ पर देखिए CVN यहाँ है, सारे में CVN है, तो हम अगला भी निकालना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़ेंगे, तो P के बाद आता है Q, Q के बाद R के बाद S, तो CVNS। तो यहाँ पर हो गया CVNS। फिर यहाँ पर R में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, STUV, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा B। देखिए यहाँ कह रहा है कि सन को 27 लिखा जाता है, SUN, इसको क्या लिखा जाता है 27 लिखा जाता है। तो कैट को क्या लिखा जाएगा CAT, यानी इसको हमारा क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो किया गया है 27 यहाँ पर लाया गया, ये कैसे लाया गया, तो यहाँ पर S का उल्टा लिखा गया। S का उल्टा क्या होता है H होता है, हाई स्कूल होता है ट्रिक, तो S का उल्टा H होता है। U का उल्टा क्या होता है, तो U का उल्टा होता है FU, फू करके हमने ट्रिक बनाया था, तो U का उल्टा क्या होता है F, और N का उल्टा तो याद ही होगा, N का उल्टा क्या होता है M होता है। तो इन सारे का H का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, H का 8 होता है, F का 6 होता है, और M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो M का होता है 13। इन सब को जोड़ देंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। उसी प्रकार C का अपोजिट क्या होता है, तो C का अपोजिट होता है X, A का अपोजिट होता है Z, और T का अपोजिट होता है G। GT रोड से हमने याद किया था, तो इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एक्स का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 24। ये सारे आपको प्लेस वैल्यू भी याद रखने चाहिए, किसके कौन से है, ये रही कि 4 को 5 को याद रख रहा है। जेड का कितना होता है, जेड का होता है 26, और जी का कितना होता है 7। तो इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 26 कितना होता है 50, 50 और 7 57। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 57। अब इसमें देखिए यहाँ पर 358 का मतलब दिया गया है प्लीज कम सुन, और 275 का मतलब है यू गो सुन। तो इन दोनों में हम कॉमन देख सकते हैं कि इन दोनों में हमारा नंबर में क्या कॉमन है, तो नंबर में आपका 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, और जो हमारा वर्ड दिया है इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ सुन है और यहाँ भी आपका क्या है सुन है, यानी कि 5 का मतलब क्या हो गया सुन। अब देखिए एक आगे वर्ड दिया है 868, तो यहाँ पर प्लीज गो देयर। तो इन फिर कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी आपका 7 है, तो 7 का मतलब हमारा निकल जाएगा। वर्ड में देखेंगे क्या कॉमन है, तो गो है, यहाँ पर भी गो है, यानी कि 7 का मतलब क्या हो गया गो। और हम इसमें और इसमें जो देखेंगे तो क्या कॉमन है 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन है, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड में देखेंगे कॉमन क्या है, तो वर्ड में आपका यहाँ पर प्लीज और यहाँ पर आपका प्लीज है, तो 8 का मतलब क्या हो गया प्लीज। और आपका पूछ किसका रहा है, तो कम का पूछ रहा है, कम का मतलब पूछ रहा है, तो कम किस में है 358 में कम है। तो देखिए हमारा 8 का मतलब पता चल गया, 8 का मतलब और 5 का मतलब पता चल गया, तो हमारा 3 का मतलब क्या होगा कम होगा, यानी कि 3 हमारा आंसर होगा कम के लिए। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं एन से क्यू जाने के लिए क्या कर हो रहा है +3 हो रहा है, वैसे ही यू से एक्स जाने के लिए यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। फिर ऐसे ही आपका आर से जो यू जाइएगा यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, और एस से अगर आप भी जाते हैं तो यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, और ऐसे ही आप ई से एच जाते हैं तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो यहाँ पर जो टॉवेल निकालना है इसमें भी क्या होगा, हर अंक में आपका +3 ही होगा। तो इसका आंसर जो है आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर हो रहा है +2, टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, वैसे ही यहाँ पर +2 और वैसे ही यहाँ पर भी आपका +2, मतलब सारे में आपका +2 हो रहा है। तो स्टडी का निकालना है, तो इन सारे में भी आप क्या करेंगे +2, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए के को जे लिखा गया है, यहाँ पर के को जे लिखा गया तो क्या हुआ -1 हुआ, क्योंकि जे के बाद क्या आता है, यानी के से पहले जे आता है तो -1। यू को टी लिखा गया तो यहाँ भी आपका -1 हुआ, और एम को एल लिखा गया तो यहाँ भी आपका क्या हुआ -1, यानी कि जो कुमार है इन सारे वर्ड्स में -1 हो रहा है। तो हमें शंकर का निकालना है, तो SANKAR शंकर का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एस के पहले कौन आता है, आर आता है, ए के पहले आपका जेड आता है, एन के पहले एम आता है, के पहले क्या आता है जे आता है, ए के पहले क्या आता है जेड आता है, आर के पहले क्या आता है क्यू आता है। तो यहाँ पर R Z M J Z Q ये आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपको मुंबई MUMBAI इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है KSKZY और G। तो देखिए यहाँ पर m को क्या लिखा गया है, m को k लिखा गया, तो यहाँ -2 हो गया है। यानी कि देखिए m से पहले आपका आता है k के बाद क्या आता है l, फिर आता है m, यानी कि -2। वैसे ही यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है, और यहाँ पर जो m लिखा है ये भी आपका k आया है, तो ये भी आपका -2। फिर यहाँ से b से z आएगा, तो ये भी आपका -2, क्योंकि b के पहले क्या आता है, a आता है, और a के पहले आपका z आता है, तो देखिए ये भी -2। फिर यहाँ पर a से y, ये भी आपका -2, क्योंकि a के पहले आपका z आएगा, z से पहले y, और फिर यहाँ पर आपका I से g आया है, यानी ये भी आपका -2। यानी कि सारे में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ पर चेन्नई वाले में भी आप -2 करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको TEN इसको क्या लिखा गया है, तो UGQ, इसको UGQ लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, T से U जाने के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। E से G जाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +2 करेंगे। और N से आपको Q जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +3, यानी +1 +2 और +3। तो उसी प्रकार से राइट को लिखेंगे RAT, राइट को, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो R के बाद क्या आता है, S आता है। और यहाँ पर हम +2 करेंगे, तो +2 A के बाद आता है B के बाद आता है C, और यहाँ पर आता है T में क्या करेंगे, +3, तो टी के बाद आता है UV और W, यानी कि SCW इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि CAT कैट को क्या लिखा गया है, DDY, कैट को क्या लिखा गया है, DDY। तो यहाँ पर डॉग को क्या लिखा जाएगा, तो DOG, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, तो देखिए यहाँ C से D जाएंगे, तो क्या किया गया है, C से D यहाँ पर +1 किया गया है। A से हम D जाएंगे, तो क्या किया गया है, +3। और वैसे ही अगर हम T से Y जाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है, +5, यानी कि 1 3 5 जोड़ा गया है। तो D में 1 जोड़ेंगे, +1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। O में अगर हम 3 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, R। और G में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी ERL, ऑप्शन नंबर A। देखिए यहाँ पर P को क्या लिखा गया है, O लिखा गया, यानी कि क्या किया गया है, -1, क्योंकि O के बाद P आता है तो -1। और U को क्या लिखा गया है, S लिखा गया, तो यहाँ -2, क्योंकि T S के बाद क्या आता है, T फिर U आता है। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, R को O लिखा गया, तो यहाँ पर क्या किया गया, -3। उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, -4, यहाँ -4, तो अगला क्या है, ये यहाँ पर हमारा -5। तो इसी प्रकार मनी को लिखना है, तो मनी MONEY, तो M को -1, O को -2, N को -3, E को -4 और Y को क्या लिखा जाएगा, -5। तो इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए।